मुजफ्फरपुर के तुर्की रेलवे स्टेशन के पास स्थित शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर को लोग श्रद्धा से जय मां तुर्की वाली कहते हैं। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि पुत्र प्राप्ति की कामना से आने वालों के लिए आशा की किरण भी है। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे मिट्टी की मूर्तियों की पूजा होती थी। 1952 में पेड़ गिरने के बाद यहाँ माता की पिंडी स्वरूप में स्थापना हुई। तब से यह मंदिर चमत्कारों का केंद्र बन गया। प्रधान पुजारी कमलेश झा बताते हैं कि यह दरबार संतान सुख से वंचित दंपतियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु मन्नत लेकर आते हैं और माता की कृपा से उनकी झोली भर जाती है। रेल अधीक्षक रहे वर्मा जी की कहानी आज भी लोगों के बीच आस्था का उदाहरण है। वर्षों तक संतान न मिलने पर जब उन्होंने माता से क्षमा मांगी तो उनके घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ। आज उनका बेटा अमिताभ कुमार विक्रम बैंक अधिकारी है और हर नवरात्र में मां के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। जय माता दी। मैं प्रधान पुजारी पंडित कमलेश झा, शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर, तुर्की रेलवे स्टेशन, मुजफ्फरपुर, बिहार। कितने दिनों से मंदिर में सेवा देते आ रहे हैं? वैसे हमारा जन्म स्थान इसी ग्राम में है, हम इस ग्राम के वासी भी हैं, लेकिन जन्मधरती होने के बाद भी आम भक्तों की तरह हम भी यहाँ आते थे, पूजा पाठ करके अपना चले जाते थे। लेकिन माता रानी के दरबार में जब मौका मिला, मैया अपना रूप दिखाएं और हमको सेवा देने का मौका मिला, हम यहाँ सेवा में कंटिन्यू सन 2017 से कंटिन्यू लगे हैं। शक्तिपीठ मंदिर कहा जाता है, क्या कुछ पौराणिक कथा है, क्या ऐतिहासिक मंदिर को लेकर है? बड़ी श्रद्धा भाव है मैया के दरबार के प्रति, और शक्ति इसलिए हम कहेंगे, या हमारे गार्जियन पूर्वज, हमारे समाज के, हमारे माता पिता या बड़े बुजुर्ग गणमान्य व्यक्ति हमारे शक्तिपीठ इसलिए बताए, जो कि बिहार के सबसे बड़ा प्रखंड कुढ़नी ब्लॉक प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय माँ के गर्भगृह में ही एक समय था जिसमें हुआ करते थे। उस समय भी बिहार लेवल के लोग यहाँ आते थे, न जाने बिहार से बाहर के भी लोग आते होंगे, लेकिन इस धरती का ये भाग है, ये शक्ति है जो आज माता रानी इस रूप में यहाँ विराजमान हो गए। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कि अपने शक्ति से भक्तों को दूर दूर के लोगों को भी यहाँ भेजते हैं। इसलिए अपने शक्ति के आधार से अपने गांव के ही बहुत निम्न परिवार के जन्मे हमारे जैसे निम्न व्यक्ति को भी अपने सेवा में ले लिए। इससे बड़ा शक्ति और कुछ हम नहीं कर सकते। कहाँ से लोग आते होंगे बाबा? वैसे इंडिया लेवल के भक्त यहाँ आते हैं। बाकी अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी माँ के दरबार में आए हैं इनकी शक्ति का नाम सुन के, इनका बखान को जानने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तुर्की दुर्गा पूजा समिति की ओर से जगत जननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद तमाम आपके चैनल परिवार पे बनी रहे। भक्तों की हम लोग बात करेंगे तो उनमें भारत में कारू कामाख्या का नाम भी आप सुने होंगे, जो माता रानी का बहुत दिव्य स्थल है। वहाँ भी शक्तिपीठ है, वहाँ से ही भक्त आते हैं। माँ अपने शक्ति में कई तरह के शक्ति नंबर में लगाए हैं।
सबसे सर्वप्रथम वैसे माता एवं पिता जो पुत्र विहीन हैं उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति का दरबार है। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु जगत जननी माँ जगदम्बा ये तुर्की वाली मैया अपना शक्ति के रूप में उनका पुकार भक्तों का हर हाल में सुनते हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति करते हैं। यानी जिन माताओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो बिल्कुल अगर आते हैं पूजा पाठ करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ये शक्ति हम बहुत करीब से देखे हैं, इसलिए आज हम यह कह सकते हैं कि यदि माता रानी की कृपा हो, हम गृहस्थ आश्रम में जन्म माता रानी हमें दिए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपने तमाम और फैमिली को त्याग करके माँ की सेवा में लग जाएंगे। क्या पौराणिक कथा बाबा क्या रही है मंदिर को लेकर? पौराणिक कथा में जब चलेंगे तो ये संजोग से माँ के गर्भगृह प्रखंड कार्यालय पूर्व में था, उसमें विराजमान है, लेकिन प्रवेश द्वार भारतीय रेल से कांटेक्ट में है। तुर्की रेलवे स्टेशन के प्रांगण में माँ के गर्भगृह है। बड़ी खुशी की बात है। प्रांगण हम इसलिए बोले हैं कि प्रवेश द्वार हम रेल से ही प्रवेश करते हैं, रेल के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैया अपनी शक्ति, माँ अपने भक्तों को चुन लेती है कि हमें किस भक्तों से कौन सा भोग लेना है, कौन सा प्रसाद लेना है, हमें किनको कौन सा आशीर्वाद देना है, ताकि उनका बारी फुलवारी आबाद रहे। ठीक इसी प्रकार पूर्व में स्टेशन अधीक्षक तुर्की यहाँ हमारे वर्मा जी थे, उन्हें भी संतान की ही समस्या थी। माता रानी उन्हें भी आशीर्वाद दिए और संतान के रूप में आज उनकी लंबी कहानी बनी। वो क्या कहानी रही बाबा? पूरी कहानी कहानी काफ़ी लंबा है, लेकिन हम शॉर्ट में चलेंगे। उनकी वाइफ ये भक्ति को नहीं मानती थी, लेकिन मैया ऐसा लीला दिखाए। एक पीपल का पेड़ था यहाँ पे जो आंधी में गिर गया। हमारे ग्राम के लोग, समाज के लोग, काफ़ी गरीब बस्ती से हम लोग हैं। इसी जगह टीन और चदरा का शेड बना करके यहाँ पूजा होता था। उसी टाइम में पीपल का पेड़ जब आंधी में गिरा तो हम समाज के तमाम वैसे भक्त जो माँ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके दिमाग में एक लालसा जगी। भारतीय रेल में ये पीपल का पेड़ है, इसको हम, ये तो ऐसे ही गिर गया, लेकिन यदि इसको अगर हम थोड़ा सा अगर सेल आउट कर देते हैं रेल के अधिकारी से सहमति लेकर के, तो क्या हर्ज है कि थोड़ा सहयोग राशि मिल जाता, माँ का दरबार इस जगह ढंग का बन जाता। इस पर चर्चा बनी, सब लोग सहमति किए, लेकिन उनके परिवार से, वर्मा जी के परिवार से रोक लग गया। वर्मा जी के परिवार से रोक लगना और मैया अपना लीला दिखाना चालू कर दिए। रोक के लिए यहाँ पहुँचे हो, संयोग से उनकी वाइफ के कहने पर वर्मा जी स्वयं आ गए यहाँ रोकने के लिए। संयोग से जब देखे पहुँचे यहाँ, तो जब यहाँ पहुँचे तब तक उनका गाय कट गया ट्रेन में। बस उसी वक्त उनका कदम यहाँ पड़ना, ब्रेक लगाना और उधर गाय कटना ट्रेन में लाइन पे, और उधर उनकी वाइफ का भी पर्याप्त मात्रा में ब्लीडिंग चालू हो गया और दोनों लोग बिल्कुल बेखबर हो गए। जैसा कि लगा हाहाकार हो गया कि भाई अब तो जाने वाले हैं। जाना तो सबको है, लेकिन अटेंडम ऐसा क्या हुआ कि भाई जाने वाले हैं। सब लोग कहे कि नहीं, मैया के दरबार में आप काम ब्रेक लगाए हैं, इसलिए आप जाकर वहाँ माफ़ी मांगिए। अंत में वर्मा जी को आना पड़ा। वो आए, आकर के हम आके दरबार में क्षमा याचना किए और ऊपर से ही समाज के दबाव में आए हो, लेकिन मैया उनका पुकार सुने और तत्काल उनकी वाइफ भी ठीक हो गई, वो भी ठीक हुए। उसके बाद उनको संयोग से एक सरबेटा मिला, जिसको वो पोषपुत बना करके अपने पुत्र के रूप में रखने का अवसर मैया दिए कि इससे आप पटरी पे आइए, बाकी आपका आगे का भी पुकार हम सुनेंगे। जो उनका सरबेटा अमिताभ कुमार विक्रम आज भी केनरा बैंक के बहुत बड़े अधिकारी हैं। वो इसी समाज में पढ़े लिखे हैं, यहीं से नौकरी प्राप्त करके मैया उन्हें भी जगह पर पहुंचाए हैं। आज यहाँ भी वो आते हैं। वो हर साल नवरात्र में यहाँ पहुँचते हैं। वो कहीं रहे, भारत के किसी कोना में लाख व्यस्त रहे, माँ के दरबार में नवरात्र में क्या कुछ खास रहता है यहाँ पे? नवरात्र में यहाँ रावण दहन का आयोजन होता है और हम समझते हैं कि 4-4, 5-5 बटालियन के फोर्स यहाँ लगे रहते हैं। भारतीय रेल में आरपीएफ, जीआरपी, उनका कोबरा बटालियन
बिहार सरकार के तमाम हमारे एसएसपी महोदय स्वयं यहाँ मौजूद रहते हैं। जिला प्रशासन बिल्कुल विधि व्यवस्था में, वो चाहे विजिलेंस का हो, सीआईडी का हो, सब लोग यहाँ एक्टिव रह करके बहुत तत्परता से इस आयोजन को सफल बनाते हैं। इसमें हमारे समाज का भी बहुत प्रचुर मात्रा में सहयोग होता है और प्रशासन का भी बहुत सहयोग होता है, इसलिए बहुत भव्य आयोजन होता है यहाँ। सैकड़ों साल पुराना मंदिर, बहुत सैकड़ों साल पुराना है और इस दरबार का यह शक्ति है। हम क्या कह सकते हैं किसी को, या आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि चैनल आप आज आ गए हैं माँ के दरबार में, लेकिन ये अपने शक्ति से जितना चैनल चला दिए हैं ये कहना मुश्किल है। कहाँ कहाँ के भक्त को आशीर्वाद दिए हैं, नेता हो, अभिनेता हो, हमारे पूर्व मंत्री श्रीमान मनोज कुशवाहा जी माँ के दरबार के ही पूत हैं, वो भी बहुत सेवा दिए हैं यहाँ। और आज जो कुछ भी हैं मैया के आशीर्वाद से हैं, इसलिए माँ के दरबार में 17 में जब हम आए तो यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा हो गया कि फर्स्ट दिन जब हम भोग में मैया के दरबार में लगे तो उस दिन हमको एक ऐसा ललसा जग गया। इस दरबार में जब हम आए सेवा देने के लिए, वो सीन याद आता है तो आँख से आंसू भी गिरता है और शरीर का रोआ भी खड़ा होता है। इसलिए हमने वचन ठान लिया है, घर परिवार, बाल बच्चा, धन संपत्ति सब त्यागना पड़ेगा, त्याग देंगे, लेकिन इनकी सेवा नहीं छोड़ेंगे। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।